हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जुम्मा है और आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और बस अभी 1 बज गया है और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। पीछे देखिए, अक्सरा लेटी हैं और अक्सरा के हो रहा है पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द। और आप सभी उसका चेहरा भी देख सकते हैं कितनी मायूस है। और अक्सरा दवाई भी लेके आई है, पापा उसको दवाई दिला के ले आए हैं और उसने खा भी ली है। और बस वो अभी रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे तो आराम मिल जाएगा। और बस वो दवाई खा के लेट गई हैं और मैं खाना बना रही हूँ। बस बन गया है, बस रोटियां डालनी है मुझको। फिर उसके बाद मैं नहाकर पढ़ेंगे आज जुम्मा की नमाज़। ओके, तो बस मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ क्योंकि अभी मेरे पैर में पेन है, इस वजह से। और आप सभी ने मेरे कल के ब्लॉग में देखा था, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया था, शेयर किया था कि डॉक्टर्स ने बताया है और इंजेक्शन और दवाइयाँ दी हैं। तो आज एक इंजेक्शन लगवाने जाएंगे। वैसे उन्होंने लगाया था, इतना मेरे पेन नहीं हुआ था, मगर यहाँ वाले डॉक्टर ने लगाया था, उससे मेरे जो है बहुत पेन होता है। तो फिर भी अब उन्होंने बोला कि वहीं पर लगवा लेना, तो इस वजह से अब मुझे लगवाने जाना पड़ेगा। तो बस अभी हम खाना खाने के बाद नमाज के से फारिग होके फिर उसके बाद में मैं जाऊंगी इंजेक्शन लगवाने के लिए। ओके, तो अभी चलते हैं किचन में और मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने आज के खाने में बनाई है, मैंने पापा से कहा था कि क्या बनाऊँ, तो पापा बोल रहे कि मटर के आलू उनको पसंद है, तो बोल रहे थे मटर ले आओ, मटर के आलू बना रहे। तो वो आलू ले आए थे, खाली आलू लेके आई थी वो, इस वजह से। तो फिर अक्सरा को मठा नहीं मिला था, तो इस वजह से फिर और मैंने दही भी नहीं जमाया, वरना दही से बना लेती मैं। तो इस वजह से आपको आवाज़ आ रही होगी सब्जी की। तो सभी सब्जी भी बन रही है और तो फिर मठा नहीं मिला, तो फिर मैं खाली आलू बना रही हूँ। मैंने कहा अब टाइम लगेगा, तुम जाओगे फिर सब्ज़ी लेके आओगे कुछ इसके साथ में, तो इससे अच्छा मैं खाली आलू बना लेती हूँ। ओके, और मैंने कल बनाई थी बैगन आलू की सब्ज़ी, जो थोड़ी हैगी, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ सब्ज़ी कैसे बन रही है। दिया है यहाँ सब्ज़ी बन रही है, मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिए हैं। तो बस सब्ज़ी पक जाएगी, बस आलू गल गए हैं, जस्ट अभी मैंने टमाटर डाले हैं, तो बस वो थोड़े टमाटर पक जाएं, बस सब्ज़ी बनकर तैयार है। ओके, फिर बस हम बनाते हैं रोटियां, फिर रोटियां बना के खाना खाते हैं। खाना खा के नहीं, खाना नहीं, पहले नहाएंगे, नहा के खाना खाएंगे, खाना खा के नमाज से फारिग होके फिर इंजेक्शन लगवाने जाएंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और बस मैं अभी जा रही हूँ। बस मर्जी नहीं है, बस ज़बरदस्ती है, मगर अगर नहीं करूँगी तो फिर ठीक कैसे होंगी जल्दी। अगर ठीक जल्दी नहीं हुई तो फिर काम कैसे करूँगी। ओके, तो बस मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये दवाइयाँ हैं। और मैंने जैसा आप सभी को बताया था, डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी और इसमें इंजेक्शन भी हैं। तो 3 इंजेक्शन थे और 1 इंजेक्शन उन्होंने वहीं पर लगा दिया था और 2 इंजेक्शन अभी हैं, वो मुझे लगवाने हैं। अभी से ही रोना आ रहा है मेरे को, तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन नाम से ही। तो बस मैं अभी जा रही हूँ लगवाने इंजेक्शन। अपने यहीं पे डॉक्टर हैं वहाँ भी यहीं। और शाम का टाइम हो गया है, बस अभी मैं बस बच्चों को पढ़ा कर फ्री हुई हूँ। बच्चों को यहीं पढ़ा देती हूँ बैठकर। और अक्सरा चलें, अक्सरा के भी लगवाएंगे आज इंजेक्शन एक, ठीक है, क्योंकि अक्सरा के भी सुबह से पेट में दर्द हो रहा है। आराम मिल गया था अक्सरा को, दवाई खा के नहीं मिला। अगर अक्सरा को आराम नहीं मिलता ना, तो अक्सरा ऐसे मुस्कुरान नहीं होती है पेट के दर्द की। जब पेट में दर्द होता था, जब कैसे लेटी हुई थी दर्द के मारे, और अब रिलीफ मिल गया, तभी तो इस तरह बैठी है। हल्का हो रहा है, हाँ, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दवाई तो ले आई है और खा भी लिए और अभी को खुराक ही। और ठीक है, तो बस अभी चलते हैं, वरना डॉक्टर भाग ना जाए। उन्होंने बोला था 3 दिए हैं, तो डेली एक लगवाना है, तो एक आज लगवा लेते हैं, एक कल। तो दिखाते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। और उन्होंने बोला है अभी ये दवाइयाँ खा लीजिए और फिर अगर इससे आराम मिल जाए तो फिर आगे आप देखिए, फिर आगे अगर आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर हमें बताना। ओके माँ, देखिए तो यहाँ पर है इंजेक्शन, ये तो यहाँ पर देखिए ये 2 इंजेक्शन हैं।
ठीक है, तो ये लगवाने हैं और ये है ड्रॉप। तो अगर जो डॉक्टर्स हैं पहचान के तो देख के बताइए, ये वाली इंजेक्शन है मेरे पास से, दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे इंजेक्शन है जो मेरे को लगने हैं, इसकी ये ड्रॉप है और इस पे नाम लिखा है, सॉरी गुड चेस, और आगे है ये गोली हैं, जो टैबलेट्स हैं ये 5 हैं और ये 10 हैं। तो ये 2 टैबलेट्स हैं, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कुछ टैबलेट्स हैं जो मुझे खानी हैं। तो बस अभी हम चलते हैं ये दवाइयाँ लेके और डॉक्टर्स को भी दिखा देंगे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और बस मैं अभी जस्ट नहा कर और फ्री हुई हूँ। तो बस अभी मैं बैठी थी और मैंने सोचा चलो आप सभी से बात कर ली जाए। और अभी घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। देखिए ना, उस वाले कमरे का भी गेट लगा है, उस कमरे में कोई नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई है, बस मैं अकेली हूँ, बैठी हूँ। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो आप सभी से कुछ बात कर ली जाए। काफ़ी टाइम हो गया है आप सभी से कुछ बात नहीं की है। तो जैसा कि आप सभी ने मेरे कल का ब्लॉग देखा था, जिसमें मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि डॉक्टर ने क्या बताया है। तो फ़िलहाल अभी मैं बस उस दिन का इंतज़ार है जब ये पैर नॉर्मल हो जाए और मैं पहले की तरह सारे काम कर सकूं। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस होगी। मगर डॉक्टर्स बोले, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। आप देखो दूसरा दिन तो नहीं, तीसरा दिन तो लग ही गया है, या नहीं तो दूसरा दिन, क्योंकि डॉक्टर को तो कल ही दिखा के है ना, और कल का पूरा दिन निकल गया, आज दूसरा दिन। तो आज दूसरा दिन है तो देखते हैं, चलो डॉक्टर के कहने पे ये 3 दिन और देख लेते हैं। और वैसे सभी बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक होने में टाइम लगेगा, और अब चोट लगी है तो ठीक होने में टाइम लगेगा ही। तो बस अभी उस दिन का इंतज़ार है कब ये ठीक होएगा। ओके, तो मैं बता दूँ, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली क्यों हूँ। तो पापा गए हैं, जो हमारा तवा है, तवे का जो हत्ता होता है ना, वो निकल गया है। तो काफ़ी टाइम से मैं कह रही हूँ कि इसमें हत्ता लगवा लो, क्योंकि परेशानी होती है ना बिना हत्ते के, उससे चमीटे से उठाना पड़ता है। और तवा जो है हमारा भारी है, रोटी बनाने का तवा वो भारी है, तो चमीटे से उठाने में थोड़ा टाइम लगता है, और भारी भी है तो हाथ दुख जाता है सारी रोटी बनाते में। तो इसलिए मैंने जो है हत्ता, मैंने आज पापा से कहा पापा तुम जाओ सबसे पहले ये काम करके आओ। तो पापा वो लगवाने के लिए गए हैं मार्केट, और आर्यन, अप्सरा, जीसन तीनों स्कूल गए हैं और मैं हूँ अकेली घर पर। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अभी कुछ काम है वो कर लेती हूँ धीरे धीरे। पहले तो मैंने, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, और कल क्या है कि कल जुमा था, कल नहाई थी, फिर भी जो है कि मुझे पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले मैं नहा लूँ, तो सबसे पहले मैं नहा कर आई हूँ। पहले क्या होता था, सबसे पहले मैं सारे काम करती थी, सारे काम से फ्री होके जब मैं नहाने जाती थी, और आज तो देखिए बिल्कुल उल्टा ही हुआ है। सबसे पहले मैं नहाई हूँ और फिर अब मैं काम करूँगी। तो यहाँ पे रजाई पड़ी है, तो जो रजाई घड़ी करके मैं उस कमरे में रखे आती हूँ धीरे धीरे,
ओके। और वैसे बिल्कुल डॉक्टर ने तो मना करा था कि काम नहीं करना है, हिलना नहीं है, बेटर रहना है, रिलैक्स करना है, मगर क्या करें, घर में कुछ ऐसा डला हो तो अच्छा नहीं लगता है। और हम बेटे हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, भले सर को कुछ भी हो। तो अभी मुझे थोड़ा इतना तो है कि मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। ओके, तो चलते हैं, ओके, करते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी, मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ जैसे मुझे ये अचानक इस तरह से मुश्किल में पड़ जाना, अच्छे वाली लाइफ स्पेंड हो रही थी, इतना अच्छे से जो मैं सारे काम कर रही थी, और अचानक ऐसा हो जाना, अल्लाह ताला ऐसा किसी के साथ नहीं करे, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उसके साथ अल्लाह ताला को किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तो बस, तो फ्रेंड्स, बस मैं अल्लाह ताला से बस ये दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला जैसा मेरे साथ में हुआ है ऐसा कभी भी ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही हूँ बार बार, और बस अल्लाह ताला बस मुझे पहले जैसा मेरे ठीक कर दे। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी भी अल्लाह से दुआएं कीजिए, अल्लाह सबकी ज़िंदगी हमेशा खुशी से अपनी लाइफ में वो हमेशा खुश रहें सभी, और वो अपनी फैमिली के साथ, अपने जो भी उनकी फैमिली है उसके साथ अपने आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करें खुशी खुशी, और उनके साथ में कभी कोई परेशानी है। हाँ, ज़िंदगी में आए हैं, दुखों का तो पहाड़ आता रहता है, कभी ना कभी तो आता है, मगर अल्लाह ऐसा ना करे। और चीज़ जैसे किसी चीज़ का नुकसान होना वो लाजमी है, नुकसान तो लगा ही रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। बट जब बॉडी पे कुछ नुकसान हो, वो नुकसान झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो जिसके साथ में होता है वो पेन सहन करता है, वो दर्द सहन करता है, वो तो बात अलग ही है, मगर उसके साथ साथ फैमिली भी बहुत परेशान हो जाती है। अब किसी चीज़ का नुकसान होता है, चलो कोई बात नहीं है, लाइफ पड़ी है, कमाने के लिए कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा इंसान कह के टाल देता है। मगर जब बस आप समझ सकते हो, बस मैं ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊँगी। ओके चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ ये रजाई हैं जो सभी ओढ़ के सोते हैं, तो उनको खड़ी करके रख देती हूँ। और यहाँ देखिए, कल ही मैंने रजाई पर जो धुली हुई खोल, जो उसकी खोल हैं वो चढ़ाई हैं, और ये देखिए कैसे सोए हैं कि खोली उतार दी हैं, पूरी खोली जो है ना सोते हैं वो उतार दी, पता नहीं कैसे सोए हैं। और इस वाली खोल में खोर में आर्यन सोया था, आर्यन के साथ में पापा कल गए नहीं थे, इसलिए पापा यहीं पर सोए थे। पापा और आर्यन जो सोए हैं, और पता नहीं कैसे सोए हैं कि दोनों ने ये कि सोते में पूरी रजाई की खोली उतार दी है। तो बस मैं इसको उठा के ले जा रही हूँ उस वाले कमरे में रखने के लिए। और आप सभी को यहाँ पे स्पीड, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, इस वजह से इसमें आपको स्पीड लग रही है, वरना मैंने इतनी स्लोली गई हूँ, इतनी स्लोली आई हूँ, मटकती हुई धीरे धीरे। तो बस यहाँ पर सारा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। बस अब कब तक चलेगा ऐसे लेट रहना, बैठ रहना, मुझसे नहीं होने वाला। बट ये कि बोला है डॉक्टर ने आराम करने की, तो घर में ही तो हैं, कौन सा रोड पे जाके दौड़ी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बेड पे मैं सरकने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो है मेरे को पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। आराम से मैंने यहाँ पे बेडशीट धीरे धीरे जैसे मुझ पर हुई वैसे मैंने ठीक की है, कोशिश की अच्छे से ठीक कर दूँ, मगर जैसे मैं सरक रही हूँ ना, सरकने में बहुत ज़्यादा मेरे को जो पेन हो रहा था। और तो बस यहाँ पे अब बस मैं यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी आराम से धीरे धीरे। और पहले क्या होता था कि आराम से जल्दी स्पीड में सारा काम हो जाता था, मगर अब जो है कि थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, तो मगर जब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसके नीचे घुस जाती थी, बट अब घुस गई ना तो बस बहुत ही पेन होने वाला है, इस वजह से मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगी। जहाँ तक हाथ पहुँच जाएगा वहाँ तक मैं सफाई कर लूँगी। और वैसे अक्सरा भी झाड़ू पोंछा जो बर्तन मांजना है वो अक्सरा ही करते हैं, खाना बनाने का होता है वो मैं कर लेती हूँ। अक्सरा भी बहुत ज़्यादा मेरी जो है अभी जो है अक्सरा भी बहुत काम संभाल रही इतनी उम्र में, वो भी छोटी है, उससे जितना हो सकता है वो अपने आप खुद कर लेती है, मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ। तो बस
यहाँ पे वो झाड़ू पोंछा जो रहता है उसको अगर डेली करना होता है तो वो कर लेती है, नहीं हो पाता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद कर लेती हूँ, जैसे मैं आज कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप सभी के साथ में अक्षरा का व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी कि अक्षरा का रूटीन कि वो कैसे क्या करती है। तो बस आप सभी को इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में यही देखने के लिए मिलेगा कि हमारा रूटीन सुबह से अक्षरा क्या काम करती है, फिर वहाँ से स्टार्ट कैसे होता है, तो मैं वो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में मैं इतना ही शेयर कर पा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।